इस शोषण का और पूंजी को लेकर के और संघर्ष को लेकर के जो एक साहित्य दिया गया 19वीं सदी में 1848 में, और वो उस समय तो साम्राज्यवादी शोषण था, साम्राज्यवादी राज्य था, उस समय पूंजीवाद का इस तरीके से विकास भी नहीं हुआ था, लेकिन एक नियोजित तरीके से एक साहित्य रखा कार्ल मार्क्स ने। और आगे आकर के वही चीज हम जब देखते हैं कि साम्राज्यवाद का जैसे जैसे लोप हुआ, उससे संघर्ष हुआ, पूंजीवाद की तरफ हम बढ़े, तो यह जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, खास करके हम उसका जिक्र करेंगे, वह भी एक तरीके से पूंजीवादी वर्चस्व का वह पूरा युद्ध था। और उस पूंजीवादी वर्चस्व में अमेरिका ने जापान के ऊपर बम फेंक करके ये कहा कि अब आने वाले दिनों में इस पूंजीवाद का नेतृत्व मैं करूंगा, मतलब डॉलर इसका नेतृत्व करेगा। और फिर वो तब से वो तमाम छल छद्म करके उसका वर्चस्व कैसे स्थापित हो पूरी दुनिया के पैमाने पर वो चलता रहा। और फिर उसी बीच में उसको चुनौती देने के लिए एक समाजवादी व्यवस्था के रूप में सोवियत यूनियन आया, और मैं तो उसको अपना रूबल कहूंगा। तो रूबल और डॉलर के बीच संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन फिर कालांतर में पूंजीवाद क्या करता है, पूंजीवाद आपस में भी गला काट प्रतियोगिता करता है। पूंजीवाद अपना लाभ बढ़ाने के लिए अपने मित्रों का भी, अपने सहयोगियों का भी जिस स्तर तक हो सकता है उस स्तर तक उनको काटने की कोशिश करता है। और उसी काट छाट का नतीजा आज की तारीख में है कि सोवियत यूनियन भी पहले वो जो समाजवादी व्यवस्था थी उसको उसने छिन्न भिन्न कर दिया, पहले तो उसको अपना तोड़ दिया। तो वह जो सीधा सीधा मुकाबला हो सकता था डॉलर और रूबल का एक समाजवादी देश के नाते, वो चीजें उसने खत्म कर दिया। लेकिन आज की तारीख में हम तो ये कहेंगे कि सोवियत यूनियन भी और यहाँ तक कि चीन भी, दोनों के दोनों आज की तारीख में वो समाजवादी अपने लाइन पर नहीं चल रहे हैं, वह भी कहीं ना कहीं से पूंजीवादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो खास करके रूस और यूक्रेन का युद्ध है, यह भी कहीं ना कहीं से बाजार पर कब्जे का युद्ध है, क्योंकि जिस देश के पास, जिस पूंजीवाद के पास अपना जो माल रहता है वही माल बेचेगा। हाँ, अच्छा, पूंजीवाद के साथ एक चीज ये भी है कि पूंजीवाद उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन कौन करता है, तो वही पूंजीवाद करता है। लेकिन आज की तारीख का जो पूंजीवाद है, मैं तो इसके लंपट पूंजीवाद करता हूँ। इनके यहाँ उत्पादन नहीं है, मिल नहीं है, कारखाने नहीं है, ये धंधा करते हैं, व्यापार कर रहे हैं आज की तारीख में। जैसे भारत का एक पूंजीवाद उत्पादन कार्य बंद कर दिया है, धंधा कर रहा है। तो इस धंधे में ये लोग अपनी मार्केट की तलाश करते हैं, उस मार्केट की तलाश का ही ये क्राइसिस, पूरी ये पूंजीवाद का संकट आ गया है। अब मार्केट तलाशने में अब अमेरिका क्या करता है, तो अमेरिका के पास जो हथियार है, सबको हथियार बेचता है पूरी दुनिया भर में, तो उसका यह इंटरेस्ट रहता है कि दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे, ताकि उसका हथियार बिकता रहे। और उसी के चलते वो यूक्रेन और रूस को फंसा दिया है अपना युद्ध के चक्कर में, अपना फंसा दिया है। और वो उसके चलते फिर उसने जो बहिष्कार का नारा दिया है रूबल का या सोवियत यूनियन का, वह भी एक तरीके से क्राइसिस है, वही है उसके डॉलर का वर्चस्व कैसे बढ़ेगा। लेकिन वह चीजें आज की तारीख में उल्टी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आज की तारीख में डॉलर को सीधा सीधा चुनौती रूबल दे रहा है। वो कैसे दे रहा है कि अपना रूबल ने बिल्कुल नकार दिया कि जो इन्होंने दुनिया के पैमाने पर यह था कि सबके विनिमय का माध्यम डॉलर होगा, तो जब इन्होंने उसका वो कर दिया, तो रूबल ने कहा कि हम डॉलर को नकारते हैं, हमको डॉलर देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी मुद्रा दीजिए या हमारी मुद्रा दीजिए। तो यह कुल जोड़ हटा करके रूस और चीन का की जो मुद्रा है वो एक तरीके से मजबूत होकर के उभर रही है। और यह मुद्रा आज की तारीख में जो डॉलर मजबूत हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं से अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होने जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका बाहर से चीजों को जब तक अपने आयात नहीं करेगा, तब तक उसका भुगतान संतुलन नहीं होगा। और जब वो बाहर आयात करने के लिए जाता है तो उसको ज्यादा मूल्य देना पड़ रहा है। तो यह क्राइसिस जो है, यह पूंजीवाद की क्राइसिस अपने आप में ज्यादा तीव्र गति से बढ़ने वाली है। और इसी की का ये शिकार फिलहाल ये अपना ब्रिटेन दिखाई पड़ रहा है। और ब्रिटेन इस पूंजीवादी संकट से तब तक नहीं उबर पाएगा जब तक डॉलर का वर्चस्व
खत्म नहीं हो जाएगा, डॉलर ध्वस्त नहीं होगा। और डॉलर के ध्वस्त होने का मतलब है कि विश्व पूंजीवाद का ध्वस्त होना। तो जी जी ये तो तिवारी बात है। हाँ जी जी, और आपकी बात आ गई है। जो है कल भी आपने इस पक्ष को रखा था। मैं विजय चावला जी से मैं जरा एक टिप्पणी लेना चाहूंगा संक्षिप्त इसको लेकर के, क्योंकि ये जो पूरा थीसिस है डॉलर वर्सेस रूबल, और ये कि जो है कोई चुनौती दे रहे हैं पुतिन, और पुतिन तो एक भी आज जो है भले ही रूस के हों लेकिन एक वो भी एक फांसीवादी चेहरा है, मोदी के चचेरे भाई जो हैं उससे अलग कुछ वो नहीं है। तो आप ये जो एक पूरी थीसिस है इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि डॉलर जो है उसको ही अब कमजोर करना है, और अगर रूबल आगे बढ़ेगा तो कुछ उसके ऊपर, मतलब ये क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना है विजय चावला साहब? उसमें अगर ध्यान से हम लोग देखें तो असल में डॉलर को चुनौती अगर दी गई थी तो पहले यूरो द्वारा दी गई थी, और अगर इराक के ऊपर हमला हुआ था अमेरिका का तो उसकी एक वजह यह भी थी कि फ्रांस और इराक ने मिलकर यूरो के अंदर व्यापार करना शुरू कर दिया। तो डॉलर के द्वारा 1944 से लेकर आज तक अमेरिका ने करेंसी का जो मैनिपुलेशन किया है और बिना कुछ किए हुए तमाम देशों की संपदा इस तरीके से हासिल की है। अब आज की स्थिति देख लें, आज अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, तो दुनिया भर की पूंजी जो इधर उधर घूम रही थी वो सब अमेरिका में जाकर निवेशित हो रही है, और नतीजा ये हो रहा है कि बाकी दुनिया की जितनी करेंसियां हैं वो करेंसियों की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है। नतीजा ये है कि जापान की करेंसी 31% डिप्रिशिएट की गई। अब रूबल की बात है तो ये बड़ा जबरदस्त पुतिन का काउंटर ऑफेंसिव है, बड़ा जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव है। लेकिन ये रूबल बनाम डॉलर की बात नहीं है, क्योंकि रूबल वर्ल्ड करेंसी नहीं है। रूबल है वो वर्ल्ड करेंसी नहीं है। रूबल एक स्पेसिफिक ऑयल वगैरह जिन्होंने लेना है उनके लिए है, और ये ऐसी वैश्विक करेंसी नहीं है जिसके अंदर विश्व व्यापार होगा। तो ये डॉलर वर्सेस रूबल नहीं है। अभी रूबल की इतनी ताकत नहीं है कि उसका जो जीडीपी है वो $2 ट्रिलियन तक तो पहुंचा नहीं है, जबकि अमेरिका का जीडीपी $19 ट्रिलियन है, चीन का 13-14 ट्रिलियन है। तो मुकाबला अगर होगा आगे चलकर तो युआन से होगा और किसी से नहीं। हाँ, यूरो से मुकाबला हो सकता है अगर यूरोप वाले इतना साहस करें कि अपने आप को अमेरिका से अलग करके खड़ा करें। तो क्यों? क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन का जितना प्रोडक्शन है उतना ही अमेरिका का भी है। तो साथी ये स्थिति है और इस तरीके से अभी चल रहा है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अब दुनिया मल्टीपोलर है, एक ध्रुवी दुनिया नहीं है, बहुध्रुवी दुनिया हो गई है। इसलिए डॉलर का जो वर्चस्व अभी चल रहा है वो अमेरिका अपने मैनिपुलेशन से पूरी चीज को कर रहा है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। जिस दिन कुछ कुछ देशों ने आपस में व्यापार एक दूसरे की करेंसी में करना शुरू कर दिया, उसी के बाद डॉलर की गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। और कुछ देशों ने तो करना शुरू भी कर दिया, रूस ने करना शुरू कर दिया और भी कई देशों ने। तो इस प्रकार हम देखें कि डॉलर जो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रिजर्व करेंसी है उसकी हैसियत अब धीरे धीरे घटती जाएगी साथी।